आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपको एग्जाम रेवोल्यूशन पे। आज हम करने वाले हैं एनटीपीसी का जो 18 मार्च शिफ्ट 1 में पूछा गया मैथ का टोटल हम 30 क्वेश्चन को हुबहू देखने वाले हैं जो 18 मार्च शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहे क्योंकि आने वाला और एग्जाम में एनटीपीसी के लिए ऐसे ही क्वेश्चन को बनने वाला है। इस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर देखें कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 12,300 रुपया को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का 3 गुना हिस्सा बराबर है बी के 6 गुना हिस्सा के और बराबर है सी का 2 गुना हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए का 6 गुना ए का कितना है 3 गुना है, ए का 3 गुना बराबर है बी के हिस्से का 6 गुना बराबर है सी के हिस्से का 2 गुना का। तो चलिए ये सब का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम लेने के लिए हम 6 से इसको क्या कर दे रहे हैं, 6 इसका एलसीएम ले लिए। तो ये यहाँ से अगर हमको ए बी सी का अगर रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया और 2 तिया ये क्या हो गया 6 हो गया। यानी कि मेरे पास ए बी सी का वैल्यू क्या निकल के आया, 2:1:3। टोटल कितना हो गया 3 2 5 और 1 6। यानी कि 6 यूनिट का वैल्यू मेरे पास क्या कितना देख रखा है, 12,300 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 6 दूने 12, 0 और 6 पंचे 30, 2,050 रुपया आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। मेरे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए का हिस्सा, तो ए का कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। यानी कि 2 गुना 2,050 कितना हो जाएगा, 0 2 2 पंचे 10 1 और 2 दूनी 4 यानी 4100। ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 4100। ऑप्शन नंबर 1 समझ गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एक खुदरा विक्रेता ग्राहकों को वस्तुओं की खरीद के लिए निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है 30 खरीदे और 10 मुक्त पाए। क्या कहा गया है, 30 खरीदना है 10 मुक्त पाए, तो पेश की गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या है, जब भी मुक्त पाए वाला क्वेश्चन आता है तो हम इसको डायरेक्ट बनाने का मेथड यही होता है, छूट परसेंट क्या होता है। तो यहाँ से अगर डिस्काउंट परसेंट देखें हम, तो डिस्काउंट परसेंट होता है मुक्त कितना पा रहे हैं 10, यानी कि 10 और ओवरऑल कितना 30 खरीद रहे हैं और 10 मुक्त पा रहे हैं, यानी ओवरऑल कितना पे 40 पे। और परसेंटेज बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया और 4 से ये 25 हो गया, क्या हो गया, यानी कि 25% मेरे पास क्या हो गया, डिस्काउंट परसेंट आ गया। डिस्काउंट परसेंट क्या हो गया, 25% हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कहा गया है कि सपना ने साधारण ब्याज पर 20,900 रुपये, क्या है, तो सपना जो है 20,900 रुपये का निवेश किया, आंशिक रूप से 9% प्रतिवर्ष और आंशिक रूप से 13% प्रतिवर्ष। ये 3 वर्ष के बाद दोनों निवेशों से क्या हुआ, समान ब्याज अर्जित करती है। तो 9% प्रतिवर्ष पर निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या है, सपना ने जो है साधारण ब्याज पे निवेश कर रही है, एक कितना पे, तो एक कर रही है 3 मानते हैं कि ए मान लेते हैं एक को, जो 9% से कर रही है। और देखिए 3 वर्ष दोनों के लिए समान है, टाइम को हमको लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि हमको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या होगा, बी मान लेते हैं दूसरा, उसको 13% प्रतिवर्ष की दर से, यानी ए रेशियो अगर हम बी देखें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 13:9 हो जाएगा। ओवरऑल मेरे पास वैल्यू कितना आया, तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं अच्छे से। चलिए 13 और 9 22 हो गया। तो 22 का वैल्यू कितना दे के रखा है, तो 20,900 रुपया 22 का वैल्यू दे के रखा है। यानी कि 1 मिनट इसको, चलिए 11 से सॉल्व करते हैं। 11 दूने 22 और ये कितना 11 11 नम 99। चलिए इसको 1 मिनट का वैल्यू कितना निकल के आ गया मेरे पास, तो 2 नम 18 2 पंचे 10, ये हो गया 950। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। पूछा क्या गया है, तो 9% प्रतिवर्ष पर निवेश की गई धनराशि क्या होगा। देखिए 9% पे कितना कर रहे हैं हम, 13 यूनिट आ रहा है। 9% के लिए कितना आ रहा है, 13 यूनिट, यानी 13 गुना 950। देखिए यहाँ से अगर एक चीज़ सिंपल आप देख पा रहे हैं, यूनिट डिजिट कितना होगा, 3 से अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट डिजिट मेरे पास 0 आएगा। और एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, यानी ऑप्शन नंबर बी। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस यूनिट डिजिट भी देख के ऑप्शन लगे यूनिट डिजिट है एक ही है तो बस उसको मार के निकल जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राहुल, मोनिका और युवराज एक व्यवसाय शुरू करने के लिए, चलिए 3110, 1430 और 1040 का निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 1890 का लाभ होता है तो लाभ में युवराज का हिस्सा कितना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये हो गया राहुल हो गया, अगला आता है मोनिका होगी और एक युवराज हो गया, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो ये लोग के यहाँ से 0 को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, सबका 0 को हटा देते हैं। तो ये कितना हो गया, 131 हो गया, ये हो गया 104 का, और ये निवेश गलत हो गया थोड़ा सा,
ये करता है 143 का, और ये कर रहा है युवराज कितना कर रहा है 104 का। यानी कुल अगर यहाँ से जोड़ के देखें तो कितना हो रहा है, 4 3 7 और 1 8 हो गया, 4 3 7 हो गया, और यहाँ पे 3 हो गया। 378 का टोटल मेरे पास क्या हो रहा है, लाभ परसेंट आया, लाभ आ रहा है। क्योंकि टाइम सेम था इसलिए इसका टाइम सेम था, तो टाइम सेम को लेना देना यहाँ पे है नहीं। 378 का वैल्यू मेरे पास लाभ हो रहा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 1890 रुपया। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना बार में कटेगा, तो ये कट रहा है मेरे पास 5 बार में। कितना बार में चला गया, 5 बार में। तो पूछा है कि लाभ में युवराज का हिस्सा कितना होता है, युवराज का कितना है 104 है, तो मल्टीप्लाई कर देना है 104 को। फिर देखिए यहाँ पे 5 चौके 20, यूनिट डिजिट मेरे पास 0 आ गया, और एक ही ऑप्शन है जो यूनिट डिजिट क्या है 0 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई फिर कर देते हैं, 5 चौके 20 और 5 ये हो गया, और 5 और ये 5 एकम 5 हो गया। समझ गया क्वेश्चन को। बस आपको यूनिट डिजिट देखना है। बहुत सारा 99% अभी रेलवे में क्या पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट पे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। तो चलिए अगला और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक कार चला रहा है और 1.2 मिनट में एक पुल को पार करता है। पुल की लंबाई मीटर में क्या होगी, देखिए मीटर में क्या होगी, तो एक बात बताइए हमको, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है कि नहीं, डिस्टेंस बराबर, तो डिस्टेंस यानी पुल की लंबाई को मान लेते हैं डी का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा, कितना किलोमीटर है डिस्टेंस, वेलोसिटी कितना है 99 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और इंटू टाइम, टाइम कितना देकर रखा है 1.2, ये मिनट है, मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 9 दूना ये 18 हो गया, और ये 11 बार में हो गया। चलिए 9 बार में ये 11 बार में, एक चीज़ आप देख रहे हैं जो भी हो 11 का मल्टीपल जरूर होगा, तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेटिव को जोड़ के, दोनों अल्टरनेटिव जोड़ के अगर घटा के उसको फिर घटाते हैं तो वो 0 हो या 11 का मल्टीपल में कोई आए। तो यहाँ देखिए 9 हो गया और 8 और 1 9 हो गया, यानी 0 आ गया घटाने पे, ऑप्शन नंबर पक्का बी ही होगा, क्योंकि और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए यहाँ से एक 0 उड़ा, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया 0, 2 से यह कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 12 तिया कितना हो गया 36 हो गया, और यहाँ पे 11 है और ये 5 है। तो चलिए 5 छके 30, 5 तिया 15 और 3 कितना हो गया 18 हो गया, गुना 11, तो 0 11 8 88, और 11 और 8 कितना हो गया 19, 1980 हो गया कि नहीं। चलिए इसलिए आपको देखना है बस एग्जाम में कैसे बनाना, जिससे जितना जल्दी सॉल्यूशन हो सके। जैसे 11 का मल्टीपल हमको देखने को मिला, बस आगे सॉल्व नहीं करना, 11 का मल्टीपल राइट हमको चेक करना है। समझ गए हैं, ऐसे ही करना है। चलिए अगला और देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी जो है 57% लाभ पर सब्जियां बेचने का दावा करता है। क्या कर रहा है कि व्यापारी 57% के लाभ पर सब्जी बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन कोई एक ऐसी वजन का उपयोग करता है जिस पर क्या होता है वो 13% का कम कर देता है वैल्यू को। यानी वजन उसको जितना देना चाहिए था 100% अपने आप में, उसमें कितना परसेंट कम कर दे रहा है, 13% को कम ही कर दे रहा है। तो चलिए इसको बनाने का एक सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है कि यहाँ पे 100 से कितना लाभ कमा रहा है 157 हो रहा है, और उसको देना था कितना था 100 देना था, लेकिन 13% का वो कमी कर दे रहा है। यानी दे कितना रहा है एक्चुअल में 87 दे रहा है। यहाँ से 100 और 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 87 से मेरा वैल्यू कितना हो गया 157 हो गया। यहाँ से देखिए उसको लाभ परसेंटेज कितना मिल रहा है, तो यहाँ से इसको अगर देखें तो 0 हो गया, और 0 हो गया, 7 में 7 के 0, और 15 में 8 गया तो 7 हो गया, यानी कि 70/87 ओवरऑल कितना पे 100 पे। तो इसको आप सॉल्व करके देखते हैं, क्योंकि हमको पॉइंट में पूछा गया है। चलिए इसको यहाँ से भाग ही देते हैं। अगर 87 से इसको भाग देते हैं, चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। अगर इसको हम 87 से भाग देते हैं किसको 7000 को, तो कितना बार में जाएगा, लगभग 8 बार में जा रहा है। चलिए 8 7 56 हो गया, 8 8 64, 65 66 67 69 हो गया, ठीक है, क्या हो गया 69 हो गया। तो यहाँ से 4 हो गया, ये 0 0 ये 40 आया, यानी इतना तो पता चल रहा है यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यानी 80 के करीब जाएगा। कितना जाएगा 80 के करीब। बाकी ऑप्शन बहुत दूर है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि एक वर्ग का परिमाप देकर रखा है 336 मीटर देकर रखा है, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है। एक चीज आप लोग जानते होंगे, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a होता है, और इसका वैल्यू कितना देकर रखा है 336 देकर रखा है, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 8 32 और 4 4 16, यानी 84 हो गया a का वैल्यू। अब हमको इसका क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि ए स्क्वायर, क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर, यानी 84 का हमको क्या चाहिए स्क्वायर चाहिए, 84 का स्क्वायर इतना देखिए 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, और यहाँ पे 2 यूनिट डिजिट है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया,
और 4 8 32, 32 दूना कितना होगा 64 और 1 65, यानी कि 56 आना चाहिए, ये नहीं है। कितना हो जाएगा 70 56 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे 3 साल पहले एक पिता की उम्र अपने बेटे की उम्र के दोगुना से 21 साल अधिक था। देखिए 3 साल पहले का बात बता रहा है। जो एक पिता है अपने बेटा का उम्र से कितना था, दोगुना से 21 साल अधिक था। तो मान लेते हैं यहाँ पे उस बेटे का उम्र कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और पिता का क्या हो जाएगा 2x प्लस 21 हो जाएगा। अब अगर दोनों का ये कितना का 3 साल पहले का बात बता रहा है, 3 साल पहले का बात बता रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, अब से कितने वर्ष बाद वो अपने बेटे की उम्र का दोगुना होगा। देखिए कितना वर्ष बाद जो है अपने बेटे की उम्र का दोगुना होगा। तो इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें, 3 साल वाला देखें तो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा x प्लस 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस 21 हो जाएगा। और ये क्या 3 साल पहले का है, x प्लस 21 कितना का है 3 साल पहले का। अब पूछ रहा है कितना का, कि अपने बेटे का उम्र के दोगुना होगा। कितना होगा दोगुना, यानी बाप का अगर 2 होगा तो बेटा कितना होगा 1 होगा, यानी 3 साल पहले का बात बता रही है। तो यहाँ से अगर हम देखें x बराबर कितना हो जाएगा 3 साल अगर फिर घट जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो कितने वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा 18 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यदि 6 अंक की संख्या, जो ये संख्या हो गया, उसको 11 से विभाज्य है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से m और n के संभावित सही संबंध कौन सा है। देखिए 11 से डिवाइड करने का नियम पता है, अल्टरनेटिव एक को छोड़ के अगला देखना है, एक को छोड़ के अगला देखना है, और इसका जोड़, इसके जोड़ को हमको माइनस करना है और देखना है अगर 0 आ रहा है तो 11 से मल्टीप्लाई होगा, और यह 11 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो ये 11 से पूरा पूरी कटेगा। आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या है, n है, 1 है, 8 m05। चलिए इसको यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से 5 प्लस m हो गया प्लस एक 6, यानी कि 6 प्लस क्या हो गया यहाँ पे m हो गया, जिसको हमको बराबर रखना है किसके, n प्लस 8 प्लस 0, यानी n प्लस 8 के। यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो m माइनस एन बराबर कितना हो जाएगा, 8 से अगर 6 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि ये रिलेशन में निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी निकल के आया। m माइनस एन बराबर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए इजी क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। अगला और देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। देखिए सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, ऑप्शन को देखते हैं। तो अगर यहाँ से अगर हम देखें 37/76 है एक, अगला ऑप्शन है 43/65 है, 43 बटा कितना है 65 है। चलिए इसको ठीक से लिखते हैं, 43/65 है। अगला है 35/72 है, और अगला हो जाएगा 50/60, यानी 5 बटे इसको 6 लिख सकते हैं। चलिए एक चीज़ इसका सबसे पहले, जितना का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बटा न्यूमिनेटर, तो जितना का डिनोमिनेटर है यानी अंश जितना का सबको हमको एक बराबर कर लेना है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं एक से तो कितना हो जाएगा, ये 1/37 दूना 74, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ। इसका अगर देखें तो 1/1 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका अगर देखें तो 1/35 दूना 70, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसका भी अगर देखें तो 1/1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर अगर ज़्यादा रहेगा तो समझिए उसका वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी इसका न्यूमिनेटर देखिए, इसके कंपैरिजन में इसका न्यूमिनेटर ज़्यादा है दोनों का, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, ग्रेटर नहीं होगा। यानी ग्रेटर अब होने के लिए कौन कौन बचा, ये बचा और ये बचा। इन दोनों का अब हम देखते हैं, यानी कि 43/65 और किसके बीच बचा, और 5/6 के बीच बचा। तो चलिए इसको कैसे पता करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ज़्यादा बड़ा होगा वही ग्रेटर होगा। तो 3 6 कितना हो गया, ये 18 हो गया, और 6 या 18 हो गया, 24 और 1 कितना हो गया, ये 25 हो गया। और इधर अगर करते हैं तो 5 5 25, 5 6 30 और 2 32। देखिए यहाँ 325 आया, यहाँ 258 आया, तो बड़ा कौन हो गया, ये वाला। यानी बड़ा कौन हो गया 50/60, सबसे बड़ा 50/60 सबसे क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया। सबसे बड़ा अनुपात सबसे बड़ा कौन हो गया 50/60 हो गया। समझ गए हैं। ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करें, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मैंने 1200 रुपये में 2 पोशाकें खरीदी। मैंने पहली को 9% हानि पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेच दिया। क्या कर रहा है कि पहला को हम 9% का हानि पे बेच रहे हैं और अगला को क्या कर रहे हैं 18% के लाभ पे बेच रहे हैं। यदि कुल मिलाकर मुझे ना तो हानि हुई और ना ही लाभ हुआ, देखिए ना ही हानि, नो प्रॉफिट, इसमें क्या चीज़ हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला हो रहा है। यानी कि यहाँ पे 0% उसको ओवरऑल क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 0% हो रहा है। तो चलिए इसको एलिगेशन से हम लगाते हैं। तो क्वेश्चन कहा है कि पहली पोशाक का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ से अगर हम देखें
तो क्या होता है, बड़ा में से छोटा घटता है, तो ये 18 का 18 हो गया, और 0 से अगर -9 को अगर घटाते हैं तो 9 निकल के आएगा, यानी ये कितना हो गया, 2:1 आया मेरे पास। ओवरऑल मेरे पास कितना, 3 का वैल्यू कितना दे के रखा है, 1200 दे के रखा है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहली पोशाक का क्रय मूल्य क्या है, पहली पोशाक कितना है, 2, यानी कि 2 से इसका मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा, पहली पोशाक का मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमेशा एलिगेशन से ही बनाए, जल्दी बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक निश्चित राशि 3/1/3 वर्ष के लिए 4.2 प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो कितना निकल के आया, 58.45 निकल के आया। यानी यहाँ से हमको निश्चित राशि यानी राशि निकालना है। राशि कैसे निकलेगा, तो हमको पता है SI बराबर क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, P इंटू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है कि नहीं, ये तो मालूम होगा आपको। तो यहाँ से प्रिंसिपल हो गया, टाइम कितना है 3 3 9 और 1 10/3 हो गया, और रेट कितना हो गया 4.2%, यानी परसेंट यहाँ से उड़ गया, तो कितना हो गया 2 जीरो तो पहले का और 1 जीरो परसेंट उड़ नहीं पाया, ये हो गया। यानी यहाँ से मेरे पास SI क्या निकल के आया है, 58.45 है, कितना है 58.45। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 से अगर गया तो ये 14 बार में गया 3 से। चलिए तो प्रिंसिपल को अगर यहाँ से देखिए हम, चलिए इसको 7 से भी डिवाइड कर देते हैं, 7 दूना 14, चलिए 7 8 56, 7 या 21, 7 5 35, और ये 2 से यहाँ पे 50 बार में चला गया, 2 से ये 50 बार में चला गया, यानी प्रिंसिपल बराबर क्या निकल के आया 835 गुना 50। प्रिंसिपल क्या निकल के आया 835 गुना 50, मेरे पास प्रिंसिपल निकल के आया। आगे क्या कहा, उसी राशि पर 12.5 वर्ष में 6.4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज पर देय राशि क्या होगी, यानी अमाउंट पूछ लिया, क्या पूछ लिया है, अमाउंट पूछ लिया इसी राशि पे। चलिए पहले इसको हम SI निकालते तब राशि निकल जाएगा, यानी 835 गुना 50, ये मेरे पास क्या प्रिंसिपल हो गया। रेट कितना लेकर गया 12.5 वर्ष का टाइम है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 बटा ये 2 हो गया, और 6.4% ये क्या हो गया, रेट हो गया, 6.4% रेट हो गया, जीरो उड़ा यहाँ से और एक जीरो आ गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए इसको अगर हम देखें सॉल्व करके हल्का, तो ये 0 से 1 जीरो कैंसिल। अगला अगर देखें तो इसको पूरा पूरी सॉल्व ही नहीं करना है, चलिए इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये 25 से 4 बार में गया, और ये 4 दूना 8 और ये 8 2 64 हो गया। अब इसका हम यूनिट डिजिट देख लेते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ से 25 हो जाएगा, और 25 यानी 5 हो गया, और 5 8 40, यानी यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है 0 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। समझ गया क्वेश्चन को। इस जितना भी अभी क्वेश्चन पूछा गया आज 18 तारीख में, सब यूनिट डिजिट से बन जा रहा था। इसी तरह आप लोग को आगे भी देखते रहना है कि कितना क्वेश्चन यूनिट डिजिट से बन रहा था, ताकि आपको और समय बचे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहा है, 65 का 65% 45 के 1/5 से कितना अधिक है। 65 का 65%, यानी 65% चलिए परसेंट बोला, इसको 100 से कर देते हैं, और 45 का 1/5 कितना हो गया 9 हो गया। इसको सॉल्व करते चलिए। अच्छा बताइए यहाँ पे 65, चलिए इसको काटते हैं। ये 13 बार में गया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये 13 बार में गया, 13 5 65, ये 20 हो गया, फिर ये 5 चौके 20, और ये 13 बार में गया, 13 इंटू 13 169 हो गया बटा 4। चलिए इसको 4 से हम फिर डिवाइड करते हैं, यानी 4 4 4 4 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 42.25 आया, और एक 9 आया। तो कितना अधिक है, इसको माइनस कर देंगे, तो ये तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, और 42 में अगर 9 गया तो मेरे पास कितना निकल के आया 33 निकल के आया। कितना निकल के आया 33, यानी 33.25 आया, 33.25, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह क्वेश्चन इजी आता है मैथ का, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी माध्यिका ज्ञात करना है तो हमको किस में सजाना है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। किस में सजाना है, असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, यानी कि अवरोही क्रम में सजाना है। किस में सजाना है, अवरोही। और अवरोही क्रम कैसे होता है, छोटा से बड़ा की ओर जाना है, छोटे से बड़ा की ओर जाना है। तो चलिए यहाँ में से अगर देखते हैं, सबसे छोटा कौन हो गया 8 हो गया। फिर अगला देखिए 8 के बाद हमको क्या देखने को मिलेगा 13 देखने को मिलेगा, 13 लिख दिए। 13 के बाद हमको क्या मिल रहा है 14 मिल रहा है। 14 के बाद क्या है 15 है। अगला देखते हैं 15 के बाद हमको क्या मिल रहा है, इधर 23 मिल रहा है। 15 के बाद क्या मिल रहा है 23 मिल रहा है। 23 के बाद हमको 26 मिलेगा, 26 हो गया। 26 के बाद अगर हम देखें तो डायरेक्ट यहाँ पे मिलेगा हमको 35 मिलेगा, 35 हो गया। ये 36 हो गया,
और लास्ट में को क्या मिल गया 50 हो गया। आइए संख्या को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 संख्या है, यानी कि इधर का 4 मेरा गया और इधर का 4 गया, मिडिल टर्म कितना हो गया 23 हो गया, यानी यही 23 ऑप्शन नंबर 2 क्या हो गया मेरे पास माध्यिका आ गया। क्या आ गया माध्यिका आ गया। समझ गया क्वेश्चन को। तो चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पाइप पी एक टैंकी का 3/4 भाग 27 घंटे में भर सकता है। देखिए पी जो है 3/4 भाग अगर 27 घंटा में भरेगा तो एक भाग कितना भर में घटेगा, तो ये पूरा टोटल कितना भर में भरेगा 9 9 4 36 घंटा भरेगा। कितना घंटा में भरेगा 36 घंटा में। अगर क्यू को देखिए तो क्यू 2/3 भाग 12 घंटा में, तो 12 से यहाँ कितना भर में एक पूरा टैंकी कितना भर में भरेगा 6 18 हो गया ना यहाँ तक। यानी कि पूरा कैपेसिटी अगर हम देखें तो 36 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं इसका एलसीएम 36 हो गया, 36 से कम 36 और 18 दूना 36 हो गया। आगे अगर देखिए तो आर जो है ना 6 घंटा में 6 घंटे तक खुला, पी क्यू को दोनों को 6 घंटे तक खुला रखा जाता है, यानी कि 2 और 1 3 3 6 18 यहाँ से खाली हो गया, तो बचा कितना 18 मेरे पास बचा, और दोनों को बंद कर दिया था। फिर आर जो है एक के लिए खोला और उसे 8 घंटे में टैंकी का पानी खाली कर दिया। अब आर को खोला जाता है कितना 8 घंटा के लिए, आर को 8 घंटा के लिए, यानी कि 9 कितना हो गया 4 हो गया। ये किसका आर का निकल का है 9/4। देखिए ये खाली कर रहा है टैंकी, आर को खोला गया और 8 घंटे में टैंकी को क्या कर दिया खाली कर दिया, यानी आर को अंकर ये टोटल इफिशिएंसी कितना 3 है, 3 से ये खाली कर रहा है, यानी एक्चुअल ओवरऑल कितना हो गया सबका इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 में 3 गया तो कितना हो गया 12 में 9 गया तो 3 आ गया 3/4, यानी ओवरऑल सबका इफिशिएंसी कितना निकल के आया 3/4। यानी कि पी क्यू आर मिलकर टैंकी को कितना देर में भरेंगे, तो पी क्यू आर टैंकी का टोटल कैपेसिटी कितना है 36 है, और ये भरेंगे 3 सही मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर जाएगा 4, यानी कि 3 से कितना बार में गया 12 3 36, यानी 12 चौक 48। क्या हो गया 12 चौक 48 हो गया। ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए समझ गए क्वेश्चन को। सॉल्यूशन भी आपको बेस्ट कराया गया, ज़्यादा लो इसमें झोल नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 12 सेंटीमीटर के आधार और 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आता है 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस गुना हाइट होता है कि नहीं, तो 1/2 हो गया। बेस कितना देख रखा है एक 12 हो गया और एक 8 हो गया, तो चलिए ये 4 से गया तो 12 चौक कितना हो गया ये 48 हो गया, 12 चौक कितना हो गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। समझ गया क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है एक वस्तु का अंकित मूल्य पर क्या क्या x% की छूट दे रहा है। अंकित मूल्य पर कितना दे रहा है x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद कुल छूट 1800 है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है। देखिए एक चीज़ देखिए आप, वस्तु का अंकित मूल्य यानी एमपी मेरे पास कितना है 50,000 है, एमपी कितना है 50,000 है, चलिए लिख दिए। और इसका डिस्काउंट छूट दे रहा है, यानी छूट दे रहा है 18,000 का छूट दे रहा है। अगर 18,000 50,000 का एमपी है, 18,000 छूट दे रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 32 और 18 50,000 हो गया। तो यहाँ से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। ये 2 से क्या तो ये 25 हो गया, और ये 2 से क्या तो कितना 16 दूना 32 हो गया। अब एक चीज़ देखिए x% का 2 क्रमिक छूट दे रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या ये अंडर रूट हो जाएगा। 2 क्रमिक छूट बोला तो अंडर रूट हो जाएगा, यानी 25 किसका है 5 का है, और 16 किसका है 4 का है। अब देखिए 5 का सामान वो 4 पे बेच रहा है, कितना का छूट दे रहा है 1/1 का डिस्काउंट हो रहा है कितना पे 5 पे, और परसेंटेज के लिए क्या 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 20% छूट दे रहा है। कितना का छूट दे रहा है 20%, नहीं एक्स का वैल्यू क्या निकल के आया 20% निकल के आया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। ये आपको पूरा एकदम बेस्ट सॉल्यूशन मिला। जैसे जब भी ये क्वेश्चन आए बस इसी मेथड से आपको बनाना है। समझ गए। एमपी दिया रहेगा, डिस्काउंट दिया रहेगा, तो आपको एसपी से डायरेक्ट आपको क्या करना है कंपैरिजन करना है। समझ गए क्वेश्चन को। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले 160 सम संख्या का औसत है। इसको लिखना चाहिए क्वेश्चन को 160 इवन नेचुरल नंबर का, किसका नेचुरल नंबर का 160 नेचुरल नंबर का। चलिए तो देखिए सम नेचुरल नंबर का यानी इवन नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होता है, तो एवरेज इसका होता है n+1 होता है। क्या होता है n+1। n का वैल्यू कितना है 60 है, यानी 160 में बस एक आप जोड़ दीजिए और आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 161, जो क्या हो जाएगा पहले 160 सम नेचुरल संख्याओं का क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा 160। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है
पाइप ए एक टंकी को 18 घंटा में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 21 घंटा में भर सकता है, और पाइप सी जो है उसी टंकी को 16 घंटा में भर सकता है। चलिए अगर इसको यहाँ से देखें तो पाइप ए कितना कर रहा है 18 घंटा, पाइप बी को अगर देखें तो ये 21 घंटा में, और सी को अगर हम देखें तो ये 16 घंटा में भर सकता है। चलिए इन सब के लिए हम एक इफिशियंसी के लिए एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम ले लेते हैं 18, 21 और 16 के लिए। तो ये 18 को हम मान लेते हैं, चलिए इसमें 9 है, ठीक है, और ये 3 हो गया और एक 8 आया, लेकिन 7 नहीं है ना। चलिए इसको हम अगर हम देखते हैं को एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे 21 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 6 ले लेते हैं, और ये 8 यहाँ नहीं है, यानी 8 और 1 ले लिए। अब देखिए यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, तो यहाँ से 18 यानी 6 थी 18, 7 21, 7 8 ये कितना हो गया 56 हो गया। बी का क्या आ जाएगा 21 से 21 कट जाएगा, तो 8 छक ये 48 हो गया, और सी के लिए क्या हो गया 8 दूना 16, 2 तिया 21 तिया 63 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब पूछा वे एक साथ काम करते हैं तो उस टैंकी को भरने में उसका द्वारा लिया गया समय देखिए, यानी एक साथ काम यानी इतना एफिशिएंट इतना को उसको भरना है, यानी 21 गुना 6 गुना 8 को उसको भरने के लिए ये तीनों मिला के, यानी 8 6 14 और 3 17 का 7 हो गया, 6 4 10 और 5 15 और 1 16, यानी 167। अब देखिए इसका अगर यूनिट डिजिट देखें कितना है 8 छक 48, यानी कि 8 आना चाहिए। यूनिट डिजिट ऊपर में कितना है 8 है। ऑप्शन अगर सब देखिए ठीक है 7 छक 42 और 6 कितना हो गया, इसका भी यूनिट डिजिट 8 है। बाकी का अगर ऑप्शन देखिए तो 7 एकम 7 और 6 7 6 कितना हो गया 13 3 आता है। इसका अगर देखें 7 7 49, 9 और 6 9 से कितना 15 का 5 हो गया। अगला देखिए 7 या 21 और 6 कितना हो गया 8 हो जाए, 21 और 6 7 हो जाएगा, यानी 7 कहाँ आएगा जाएगा, यानी एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 8 है, वो ऑप्शन नंबर कितना है 1 है। ऑप्शन कितना है 1 है। चलिए समझ गया क्वेश्चन को, आगे सॉल्व उसको कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में अनमोल निखिल से 7 घंटा अधिक लेता है। यदि अनमोल अपनी गति दोगुना कर देता है तो वह निखिल से 8 घंटा कम समय लेने लगेगा। अब देखिए अनमोल की गति क्या है, यहाँ बात किसका हो रहा है अनमोल का बात हो रहा है। अनमोल अपना स्पीड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पीड को दोगुना कर दे रहा है। स्पीड क्या कर दे रहा है दोगुना कर दे रहा है 1 से 2। अब डिस्टेंस अगर सेम है, डिस्टेंस अगर क्या है कांस्टेंट अगर रहेगा, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, तो स्पीड जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका टाइम का, ये मालूम है। तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग टाइम में कितना डिफरेंस हो रहा है 1 यूनिट का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 घंटा अधिक लेता था 7 घंटा अधिक लेता था और 8 घंटा कम लेगा, यानी अधिक और कम में टोटल मिलाकर कितना ऐड हो जाता है, यानी 15 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो यहाँ से अगर 2 यूनिट का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा 15 दूना 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, क्योंकि अनमोल का पूछा है और 30 किलोमीटर चलना है। 30 किलोमीटर चलेगा कितना पे 30 पे स्पीड से, यानी कि 30 आवर टाइम ले रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है। अनमोल का स्पीड कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। समझ गए क्वेश्चन को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या जो है 12,500 कितना है 12,500 इसका क्या है जनसंख्या है। लगातार 2 वर्ष यानी 52% और 30% बढ़ती है। पहले वर्ष में कितना बढ़ता है 52%, यानी 152 हो गया। चलिए इसको सोल्व करते हैं। और 30% यानी कि 130/100 हो गया। और अगले वर्ष 15% की घटती है, यानी कि 15% घट गया कितना हो गया 85/100 हो गया। यही होने वाला है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 25 25 ये 125 हो गया और ये 25 चौक 100 हो गया। यहाँ से 1 जीरो कैंसिल। अब देखिए 5 दूना ये कितना हो गया 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया। चलिए इसको काटते हैं। तो ये 4 से कट गया, 4 तिया 12, 4 8 32। इसके बाद ये 2 से 19 बार में कट गया। अब देखिए मेरे पास मल्टीप्लाई में क्या क्या बचा 19 × 13 × 85 यही बच रहा है। इसका भी हम यूनिट डिजिट से ही काम करेंगे। इसका भी क्या करेंगे यूनिट डिजिट से काम करेंगे। देखिए 9 तिया 27 यानी 7 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 यूनिट डिजिट कितना हो गया 5 हो गया। देखिए ये ऑप्शन में है नहीं है, बस एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या है 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सबसे पहले आपको सोल्यूशन में बस यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट से भी बहुत कुछ बन जाता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल जो है 702 है। निम्नलिखित संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। देखिए जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो आपको बस ऑप्शन का ही सहारा लेना है, क्योंकि क्रमागत बोला गया है
और दोनों का मल्टीप्लाई क्या है 702 आना चाहिए। अगर बड़ी संख्या पूछा, अगर बड़ी संख्या 26 मानते हैं तो छोटे से इसके जस्ट बाद वाला क्या होगा 25 गुना 26, 6 पंचे 30 यानी जीरो, यूनिट जीरो आ रहा तो होगा नहीं होगा। अगर 27 को लेते हैं यानी उसके पहले 26 आएगा गुना 27, 7 छक 42, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है यानी हो सकता है। इसको अगर देखते हैं 38 गुना 37, 7 ये 7 8 56, यूनिट डिजिट 6 आ गया नहीं होगा। अगर इसको देखें तो 23 गुना 24, 4 तिया 12 यानी 2 आ रहा है। चलिए 4 तिया 12 ये दोनों को देखते हैं, यानी ये दोनों को देखते हैं और इसको देखते हैं मल्टीप्लाई। तो 26 का कितना हो गया 572 हो गया, 26 इंटू 26 676 हो जाता है, और 27 676 और 27 702, तो ये ऐसे ही हो गया यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर इसको देखें 23 इंटू 23 अगर करते हैं तो 569 हो गया, 529 हो गया, 23 इंटू 23 कितना होता है 529, और 23 फिर एक जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 9 3 12, 4 1 5 और ये 5, ये 552 ही हो रहा है। चलिए समझ गए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। क्या है x का मान ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्यूशन ही कर देते हैं। तो 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको ठीक से लिखते हैं। 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 सते 35 हो गया, माइनस 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर हो गया ये भी, और ये हो जाएगा 8 दूना माइनस 8 दूना 16 एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 12 हो रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 ये 10 एक्स कट गया, माइनस 16 है, क्या है यहाँ पे माइनस 16 एक्स, और 35 में अगर 4 गया तो माइनस 31 बराबर क्या हो गया 12। 31 जाके उधर क्या हो जाएगा माइनस 16 एक्स, 31 जाके जुड़ जाएगा तो ये 3 और ये 4 43 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा 43/16, 43/16 माइनस 43/16 हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हो गया। समझ गए, इजी क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना था इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि x के पावर -6 भागा 50 पे पावर 18 गुना 50 पावर -5। देखिए वैल्यू सबका बेस वैल्यू क्या है 50 50 सबका सेम है, तो ये तो मेरा पास 50 हो गया, और जब भी भाग है और माइनस में है तो क्या हो जाएगा वो, ये भाग है तो उसका पावर क्या होता है माइनस हो जाता है, यानी -6 तो है और माइनस ये 18 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है जुड़ जाता है, तो यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी तो ये माइनस ही लगेगा, अभी जुड़ जाता है, यानी 50 पावर कितना हो गया 50, 18 से 24 और 5 कितना हो गया -29 हो गया, 50 पावर -29 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। समझ गया क्वेश्चन को। चलिए तो ये मेरा पूरा कंप्लीट आपको करा दिए, पूरा एनटीपीसी जो 18 मार्च को पूछा गया शिफ्ट 1, ठीक है 18 मार्च का शिफ्ट 1 का पूरा क्वेश्चन कराया गया। आप इसको अच्छे से देखिए क्योंकि इसी बेस्ड आपका क्वेश्चन अभी अगला शिफ्ट में भी आ रहा है। अगला शिफ्ट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत।